नमस्कार, मैं उनिशा। आप देखना शुरू कर चुके हैं एनजीपी हरियाणा। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी एसटेट 2026 के दूसरे दिन एक बार फिर विवादों ने परीक्षा को घेर लिया है। जहां हजारों अभ्यर्थी शिक्षक बनने का सपना लेकर परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे थे, वहीं परीक्षा खत्म होते ही कई उम्मीदवारों ने प्रश्न पत्र में गंभीर गड़बड़ियों का आरोप लगाया। किसी ने कहा कि प्रश्नों की नंबरिंग गलत थी, किसी ने मिसप्रिंट का आरोप लगाया, तो किसी ने दावा किया कि गणित के सवाल में हिंदी और अंग्रेजी भाषा में अलग अलग वैल्यू लिखी गई थी। इतना ही नहीं, झज्जर में बारिश के कारण परीक्षा केंद्र के बाहर घुटनों तक पानी भर गया। कई अभ्यर्थियों को पानी के बीच से गुजरकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचना पड़ा। इस दौरान एक महिला अभ्यर्थी फिसलकर गिरते गिरते बची। वहीं दूसरी ओर कुछ जगह पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए समय पर अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पहुंचाया। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं पेपर में आई गड़बड़ियों की। यमुनानगर परीक्षा केंद्र से बाहर निकलते ही उत्तर प्रदेश की अभ्यर्थी कायनात अंसारी ने कहा कि पेपर में कई सवालों में त्रुटियां थी। उनके अनुसार ऐसे प्रश्न देखकर कई बार समझ ही नहीं आया कि सही उत्तर क्या माना जाए। उनका कहना था कि इतने बड़े राज्य स्तरीय परीक्षा में इस तरह की गलतियां उम्मीदवारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। वहीं सोनीपत की अभ्यर्थी सुमन ने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने बताया कि प्रश्न पत्र में अलग अलग प्रश्नों पर एक ही प्रश्न संख्या 2 बार छाप दी गई थी। जहां अंतिम पृष्ठ पर प्रश्न संख्या 146 होनी चाहिए थी, वहां फिर से 126 लिखा हुआ था। इससे कई उम्मीदवार असमंजस में पड़ गए थे कि आखिर किस प्रश्न का उत्तर किस नंबर पर भरना है। अब जरा सोचिए, जब परीक्षा में हर सेकंड कीमती होती है और उम्मीदवार समय के खिलाफ दौड़ रहा होता है, ऐसे में अगर प्रश्न पत्र ही भ्रम पैदा कर दे तो उसका सीधा असर प्रदर्शन पर पड़ सकता है। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा चर्चा में रहे गणित के सवाल की। मुस्तफाबाद से परीक्षा देने पहुंची अभ्यर्थी शिल्पा ने दावा किया कि प्रश्न संख्या 78 में बड़ी प्रिंटिंग गलती थी। उनके अनुसार इसी प्रश्न में पाई की वैल्यू हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में अलग अलग लिखी गई थी। अब सवाल यह उठता है कि जब एक ही प्रश्न की दो भाषाओं में अलग अलग जानकारी होगी, तो उम्मीदवार किसे सही माने। अगर यह आरोप सही साबित होता है तो निश्चित रूप से यह परीक्षा की विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब चलते हैं झज्जर, जहां बारिश ने अभ्यर्थियों की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी। रविवार सुबह हुई बारिश के कारण परीक्षा केंद्र के बाहर घुटनों तक पानी भर गया। सैकड़ों अभ्यर्थियों को उसी पानी में उतरकर परीक्षा केंद्र तक जाना पड़ा। सोशल मीडिया पर सामने आई वीडियो और तस्वीरों में देखा गया कि कई अभ्यर्थी अपने कपड़े बचाते हुए पानी पार कर रहे थे। इसी दौरान एक महिला अभ्यर्थी फिसल कर गिरने वाली थी, लेकिन वहां मौजूद एक युवक ने समय रहते उसे संभाल लिया। लोगों का कहना था कि अगर पहले से उचित व्यवस्था होती तो अभ्यर्थियों को इस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। एसटेट परीक्षा में इस बार सुरक्षा के बेहद सख्त इंतजाम किए गए थे। परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले उम्मीदवारों की गहन जांच की गई। पुरुष अभ्यर्थियों से जूते उतरवाए गए, महिला उम्मीदवारों से कंगन, चूड़ियां, कानों के कुंडल और अन्य आभूषण उतरवाए गए। कई जगह धार्मिक कलावा भी खुलवाया गया। महिला अभ्यर्थियों के बाल खुलवाकर उनकी जांच की गई, ताकि किसी प्रकार की नकल की संभावना न रहे। हालांकि कई उम्मीदवारों ने सुरक्षा व्यवस्था को जरूरी बताया, लेकिन कुछ लोगों ने जांच प्रक्रिया को जरूरत से ज्यादा सख्त भी बताया। अब बात करते हैं उन घटनाओं की जिन्होंने इंसानियत की मिसाल पेश की। हिसार में सुबह एक सड़क दुर्घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस की इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल मौके पर पहुंची और घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। इसी दौरान एक दूसरी घटना में एक परिवार परीक्षा केंद्र जा रहा था कि रास्ते में उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। महिला अभ्यर्थी का एसटेट पेपर छूटने वाला था, लेकिन पुलिस ने बिना समय गंवाए उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाया और सीधे परीक्षा केंद्र पहुंचाया। समय रहते पहुंचने की वजह से वह परीक्षा दे सकी। पुलिस की इस तरह की तत्परता की लोगों ने खूब सराहना की, लेकिन हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं रहती। फतेहाबाद के पास एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। कार में भाई और बहन एसटेट परीक्षा देने जा रहे थे। दुर्घटना में दोनों घायल हो गए। सबसे दुखद बात यह रही कि छात्रा समय पर परीक्षा केंद्र नहीं पहुंच सकी और उसका पूरा साल प्रभावित हो गया। सुबह की शिफ्ट में लेवल 2 टीजीटी की परीक्षा आयोजित की गई। इसके बाद दोपहर 3 बजे से 5:30 बजे तक लेवल 1 पीआरटी की परीक्षा आयोजित की जानी थी, जिसमें लगभग 41,000 से अधिक अभ्यर्थियों के शामिल होने का कार्यक्रम था। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर उम्मीदवारों द्वारा लगाए गए आरोप सही है, तो क्या परीक्षा आयोजित करने वाले बोर्ड इन त्रुटियों की जांच करेगा? क्या विवादित प्रश्नों पर बोनस अंक दिए जाएंगे? क्या उत्तर कुंजी जारी होने के बाद इन सवालों पर आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी? और सबसे अहम,
क्या भविष्य में ऐसी गलतियों को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ होंगे। एस्टेट जैसी परीक्षा लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ी होती है। ऐसे में प्रश्न पत्र की छोटी सी गलती भी हजारों उम्मीदवारों के परिणामों को प्रभावित कर सकती है। जहां एक ओर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी सख्ती दिखाई, वहीं दूसरी ओर प्रश्न पत्र में कथित त्रुटियों और कई परीक्षा केंद्रों पर अव्यवस्था ने उम्मीदवारों को निराश किया। अब सभी की नजर परीक्षा बोर्ड की आधिकारिक प्रतिक्रिया पर टिकी हुई है। अगर आपको यह खबर महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हर बड़ी अपडेट, भरोसेमंद खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्या एस्टेट जैसे बड़े एग्जाम में इस तरह की गलतियां स्वीकार की जा सकती हैं? धन्यवाद। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ।